जय माता की। हम आज बात कर रहे हैं ग्रहों के द्वारा शारीरिक पीड़ाएं जो होती हैं उनका क्या है उपाय। उसके बारे में हमने कल बात की थी। सूर्य चंद्र मंगल बुध ग्रहों के बारे में आगे बात करेंगे। पहले करते हैं गौ माता के दर्शन। आज बात कर रहे हैं हम बृहस्पति ग्रह से। कल तक हमने बात की थी सूर्य चंद्र मंगल और बुध के बारे में। बृहस्पति ग्रह के द्वारा अगर हमें कोई पीड़ा मिलती है तो उसके क्या है लक्षण। बृहस्पति के द्वारा जब भी पीड़ा मिलेगी तो अक्सर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति ग्रह क्या है, सभी ग्रहों में अत्यधिक शुभ ग्रह। जब शुभ ग्रह किसी विपरीत परिस्थितियों में वो वक्र हो जाए, टेढ़ा हो जाए, तो उसके फल भी हमको फिर हमारी जिंदगी में उसके तरीके से, उसी ग्रह के अनुसार से हम भी अपनी सही दिशा को नहीं पकड़ पाते। और बृहस्पति ग्रह तो बहुत शुभ ग्रह है। विद्या, विवाह और विद्या के द्वारा कार्य करने की क्षमता और संतान के इन सुखों को विशेषकर बृहस्पति ग्रह ही देते हैं। उनके क्या लक्षण है कि डिप्रेशन में इंसान चला जाता है, तनाव में चला जाता है, एकांत रहने लग जाता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं रहता, अक्सर वो खो जाता है। तो उसके लिए क्या करें हम बृहस्पति ग्रह के लिए? सबसे सरल उपाय है कि बृहस्पतिवार के दिन आप शिवालय जाएं, भगवान शिव जी के पास मंदिर में जाएं, चने की दाल, गुड़ और कोई पीला कपड़ा, कुछ भेंट अर्थात कुछ पैसे भी उस पर रख करके शिव जी को जल चढ़ा करके शिव जी के पास रख के हाथ जोड़ दे, क्योंकि गुरु के गुरु हैं भोलेनाथ, देवों के देव और गुरुओं के गुरु बृहस्पति अनुकूल होते हैं। और ये मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रों सह गुरुवे नमः। इसका 16 बार जाप या ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का बैठकर 108 बार जाप करें। और उस दिन हल्दी का टीका लगाएं और पीला वस्त्र जरूर कुछ न कुछ धारण करके रखें। देखेंगे आपको डिप्रेशन से आपकी दूरी हो जाएगी, डिप्रेशन आपके आसपास भी नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं आगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह क्या है? समस्त संसार के आधुनिक जो भोग साधना है, जो आधुनिक ये जो आजकल तरह तरह के यंत्र आ गए हैं, नई नई तरह के मोबाइल, नई नई तरह की फैसिलिटियाँ, नई नई तरह की सुविधाएं देने में शुक्र का बहुत बड़ा संयोग होता है। मगर शुक्र इसके साथ साथ क्या दे देते हैं? इन्हीं चीज़ों के अत्यधिक प्रयोग करके इंसान दुखी भी हो जाता है। शुक्र के कारण हमारे को कई बार आंतों से संबंधित किडनी की समस्या या शुगर ऐसे रोग की संभावनाएं भी होती हैं। अगर इस संबंधित तकलीफों से आप सामना कर रहे हैं तो शुक्र का उपाय जरूर करें। और इसका मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप कम से कम 21 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 108 बार। छोटा सा, बहुत छोटा मंत्र है। ये मंत्र है ओम शुक्राय नमः। इस मंत्र का 108 बार बैठकर सफेद आसन में बैठकर जप करें। और उस दिन कोई मीठी चीज, खीर या दूध और शक्कर भगवान शिव जी को अर्पित करें। और क्या करें? पक्षियों के लिए किसी बर्तन में मीठा दही रखें। इससे भी आपको शुक्र से संबंधित उपाय है, उनका से संबंधित आपको गुण, अच्छे गुण मिलेंगे और नकारात्मक गुण कम होंगे। अब हम बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह क्या करते हैं? शनि ग्रह आपको क्या तकलीफ हो सकती है उससे? उस ग्रह के प्रभाव से आपके सेवक लोग आपसे दूर हो जाए, या आपको एकांत अकेलापन आ जाए, सबसे आप अकेले हो जाओ, आपके अपने ही लोग आपको अकेला करते हैं। तो इस शनि का बहुत बड़ा प्रभाव और बहुत कष्टदायी भी होता है। अत्यधिक मेहनत करने के बाद भी आपको प्राप्ति नहीं हो रही है, आपका जितना श्रम लग रहा है उस हिसाब से आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में शनि का आप पर विशेष प्रकोप हो जाता है। और भी बहुत सारी घटनाएं आपके शरीर के साथ तो इतना ही हो सकता है ना कि आप गैस हो जाएं, आप तनाव में आ जाएं। तो क्या करें? शनि का उपाय ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शने नमः इस मंत्र का जाप या ओम शनेश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप। और क्या दान करें? उड़द की दाल की खिचड़ी बनाएं और शाम के समय या सुबह के समय मंदिर जाएं, वहां पर सबको बांट करके बचा हुआ थोड़ा सा हिस्सा प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करें, भरपेट ना खाएं। और
अपने पहने हुए वस्त्रों का जो अच्छे वस्त्र हैं एक दिन पहन के या चप्पल लाएं और 1 घंटे पहनने के बाद उस चप्पल का दान कर दें। किसी ऐसे व्यक्ति को दें जिसको वाकई में उसकी ज़रूरत हो। इस प्रकार के करने से शनि के उपाय होते हैं। अब आते हैं राहु ग्रह। राहु ग्रह क्या करते हैं? आपको अचानक कोई व्यक्ति सीधा चल रहा हो, ठीक हो, जीवन बड़ा नियम से, लेकिन सारे नियम छूट जाए, उसका पूजा करने को मन ना पड़े और वो नशे की तरफ चला जाए, नशे षड्यंत्रों का शिकार होने लग जाए, तो समझ लो राहु आप पर पूरी तरह अपना नकारात्मक प्रभाव कर रहे हैं। क्या करें? राहु के लिए सबसे बढ़िया है पक्षियों को दाना डालें और मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम ब्रह्म स राहवे नमः और छोटा मंत्र है ओम राहवे नमः का 108 बार जाप करें। इससे आप देखेंगे आपको सरलता मिलेगी और आपके लिए कोई षड्यंत्र हो रहा है तो उसमें भी आपको विजय प्राप्त होगी। अब बात करते हैं हम केतु ग्रह। केतु ग्रह को मोक्ष का कारक, तो केतु ग्रह की वजह से समस्या क्या आ सकती है? अचानक परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग बीमार हो जाए या किसी बड़े को कष्ट हो जाए या आपसे लोग अचानक दूर हो जाए, तो समझ लो केतु आप पर अपना प्रभाव कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा वो किसी बड़े बुजुर्ग को संसार से ले भी जा सकते हैं, ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं, क्योंकि मोक्ष के कारक है केतु। और आपको साधना की तरफ लगा दे तो ये उसका अच्छा प्रभाव भी है। क्या करें केतु के लिए? ओम, केतु का उपाय है स्त्रांग स्त्रींग स्ट्रॉन्ग सह केतवे नमः, केतु का मंत्र, या ओम केतवे नमः इसका 108 बार जाप करें। और क्या करें? केतु में गणेश जी की उपासना करने से भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। और गणेश जी का एक विशेष मंत्र है ओम सिद्धि विनायकाय नमः, इस मंत्र का 12 बार जाप या 108 बार जाप करें तो आप अपने जीवन में सुखी रहेंगे, आपकी समस्याएं दूर होंगी। यही हमारा उद्देश्य भी है कि आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें और अपने संसार में आए हुए उद्देश्य को पूर्ण करें और परमपिता परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें। यही हमारा उद्देश्य है। जय माता की।